हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी। ओके, ठीक है। देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हमको गिवन क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। हमको गिवन है ए सी जो है वो है बी सी के इक्वल्स में। ठीक है, कोई एक लाइन बनाते हैं। जैसे एक ये लाइन है, ठीक है। ये क्या लाइन है? ए एंड बी। हमको क्वेश्चन में क्या है? ए बी। एंड इफ अ पॉइंट सी, अब सी जो है वो इनके बीच में है। सच दैट कि ए सी, जैसे ए सी एंड सच दैट कि ए सी जो है वो इक्वल है बी सी के, मीन सी बी भी हम बोल सकते हैं। ए सी इक्वल्स टू सी बी, है ना। तो जो हमको गिवन हमने लिख लिया। हमको प्रूफ क्या करना है कि ए सी जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के, है ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी, इन दोनों को ऐड करने से हमको क्या मिलता है? ए सी एंड सी बी को ऐड करेंगे तो हमको पूरा ए एंड बी मिल जाएगा ना, हमको पूरा ए बी मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको गिवन है ए सी इक्वल्स टू बी सी है। तो ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये बी सी भी इक्वल है ना। सी बी एंड बी सी बात एक ही है। सी बी या बी सी डिस्टेंस तो उतना ही है ना। तो हम सी बी के बदले ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो बी सी के इक्वल ही है ना। तो हम ए सी प्लस इसके बदले ए सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है हमको, हमने लिख लिया ए सी। तो ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा? 2ac इक्वल्स टू ए बी। नाउ जब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं एंड ए बी है। तो ए सी जो है वो हाफ है ए बी का। तो यही हमको प्रूफ करना था, है ना। तो हेंस प्रूफ्ड, जो हमको प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। इजी क्वेश्चन है ना। चलिए साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं। कहा गया है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। बिल्कुल, जो जो सी पॉइंट है ना वो बिल्कुल मिड में है ए बी के, है ना। तभी तो वो हाफ हुआ, तभी तो ए सी हाफ हुआ है ए बी के, बिल्कुल सेंटर में। अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो ए सी 5 होगा एंड सी बी 5 होगा, है ना। तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे है। प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि हर लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है ना। हर लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। चलिए ये प्रूफ करना है। चलिए ज्यूम कर लेते हैं कि ए बी एक लाइन है, ठीक है। मिड पॉइंट है, हम मान लेते हैं कि 2 मिड पॉइंट है ना। हमको तो प्रूफ क्या करना है? पी एन क्यू नाम देते हैं उसका। हमको प्रूफ क्या करना है कि एक लाइन में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 मिड पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2 मिड पॉइंट है। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये दोनों एक ही होते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे करते हैं। अगर मान लीजिए P हम मिड पॉइंट है तो हम AP को ऐसे लिख सकते हैं, AP इक्वल्स टू PB, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट्स है तो ये बराबर ही होंगे। अब देखिए, अगर इन दोनों इक्वल चीज में हम कोई इक्वल चीज ऐड करते हैं, जैसे AP जो है, मान लीजिए AP तो AP के बराबर ही है ना। AP AP के बराबर है। अगर हम एक्सियम हमने पढ़े थे, अगर हम इक्वल चीज में कोई इक्वल चीज ऐड कर दें तो बात इक्वल ही रहती है ना। तो यहाँ पे हम ये यहाँ ऐड कर देते हैं। तो AP में अगर AP ऐड कर दें एंड PB में भी AP ऐड कर दें, हमने दोनों तरफ एक ही चीज ऐड कर दी, AP AP। तो AP AP ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 2AP, है ना। एंड PB एंड AP क्या हो जाएगा? देखिए AP ऐड किया है AP और दूसरा क्या है? PB PB। तो जब ये ऐड होंगे तो पूरा AB बन जाएगा, ये पूरी लाइन ही बन गई, है ना। इसको मान लीजिए 1, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए 1। नाउ हम ऐसे ही बोलते, P माना था अभी हमने AP इक्वल टू PB। एक बार हम Q को भी ले लेते हैं, जैसे AQ बराबर QB। AQ बराबर QB, क्यों? क्योंकि हमने माना है भाई
ये Q पॉइंट भी मिड पॉइंट है ना, इसको भी मिड पॉइंट माना है, तो ये भी बराबर होगा इसके। अब सेम है जैसे हमने पहले किया था, हम इस दो इक्वल चीज में AQ भी तो इक्वल है AQ के, है ना, AQ इक्वल है AQ के, तो हम AQ को इन दोनों इक्वेशन में ऐड करके देख लेते हैं। तो AQ में हमने ऐड किया AQ, एंड AQ यहां पर भी ऐड कर दिया किसमें, QB में। तो AQ क्या हो गया आपका 2AQ, एंड AQ एंड QB क्या हो जाएगा, देखिए AQ एंड QB पूरा AB बन गया, है ना, बन गया ना पूरा AB। अब देखिए इसी से हमको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमको क्या मिलता है कि ये AB के इक्वल है एंड ये भी AB के इक्वल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये इस चीज के इक्वल है ना, बोल सकते हैं। अब 2AP फॉर एग्जांपल AB के इक्वल है ना, एंड AB किसके इक्वल है 2AQ के, ये है ना, तीनों चीज इक्वल है, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इसको भी इक्वल कह सकते हैं, है ना। तो 2AP इक्वल हो गया 2AQ के, इजी है। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर ये 2 यहां जाएगा डिवाइड में होगा, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा AP बराबर AQ, AP बराबर AQ आ गया, तो AP बराबर AQ आ गया। अच्छा हमको यहाँ पे तो 2 पॉइंट दिख रहे हैं क्योंकि हमने तो माने ही 2 पॉइंट थे, बट यहाँ पे क्या पता चला हमको AP इक्वल टू AQ है। इट मीन्स जो डायग्राम होगा वो कुछ यूं होगा, ये जो पॉइंट है सेंटर में ये PB है और ये QB है, क्यों, क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, AP बराबर AQ, AP बराबर है AQ के भी, तो लाइन तो इसका मतलब क्या है P एंड Q एक कोइंसाइड पॉइंट है, एक पॉइंट के ऊपर ही PB है एंड उसी पॉइंट के ऊपर QB है, तभी क्या कहा गया है, इससे पता चलता है कि एक लाइन का मिड पॉइंट सिर्फ एक ही होता है ना, एक लाइन का मिड पॉइंट सिर्फ एक ही होता है। तो प्रूफ हो गया, हमको यही प्रूफ करना था, है ना, इजी क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।